मध्य प्रदेश सरकार ने 41 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा एसोसिएट जनरल को भोपाल और इंदौर में आवंटित की गई जमीन से जुड़े गड़बड़झाले की जांच कराए जाने का ऐलान किया है। लेकिन जब ये सारी जमीन खुद बुर्द हुई तो सत्ता में खुद बीजेपी थी। इससे जुड़े एक कहानी उन कर्मचारियों पत्रकारों की है जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का बोर्ड जमीन पर पड़ा हुआ है, एक निजी बिल्डर का बोर्ड तना हुआ है। ये कहानी है भोपाल में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के जमींदोज होने की, वहां कारोबारी इमारतों के खड़ा होने की। एनडीटीवी को जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे एजेएल के डायरेक्टर रहे विश्वबंधु गुप्ता ने 24 अगस्त 2001 में भोपाल प्रेस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 1 की पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली के बड़े बिल्डर नरेंद्र कुमार मित्तल को दे दी। उस वक्त प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मित्तल की कंपनी गंगा इंटरप्राइजेस को भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में करीब 1.14 एकड़ जमीन पर बिल्डिंग बनाने के अधिकार मिले। दिग्विजय सिंह सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे तनवंत सिंह की पत्नी और बहू को बतौर वेंडर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। 29 मार्च 2007 को भोपाल के दूसरे बिल्डर सौम्या होम्स को बतौर वेंडर प्रोजेक्ट से जोड़ लिया गया और उन्हें 46% हिस्सेदारी दे दी गई। जमीन का कमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता था, फिर भी यहां सिटी सेंटर बन गया, शोरूम दुकानें बेची गईं। जिस वक्त ये सब हो रहा था कांग्रेस की सरकार चली गई थी, बीजेपी सत्ता में आ गई थी। जहां ये बिल्डिंग खड़ी है वहां से भोपाल विकास प्राधिकरण का दफ्तर कुछ कदमों की ही दूरी पर है। फिर भी लीज की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। उसकी नींद नहीं खुली। नींद तब खुली जब दुकान के मालिक नामांतरण कराने भोपाल विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। बिल्डिंग परमिशन से लेकर सारी चीजें शिवराज सिंह जी की ही सरकार ने दी हैं, तो उन पर भी एक्शन हो जाए जिन जिन अधिकारियों ने बिल्डिंग परमिशन दी है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी और आंख मूंद कर बैठी थी कि सरकार, या तो सरकार के अधिकारियों ने भी पैसा खाया है। एक्शन हो उस पर। नामांतरण के आवेदनों को बीडीए ने निरस्त कर दिया। एजेएल सहित कुल 39 अखबार मालिकों को प्रेस कॉम्प्लेक्स में 27 एकड़ 22 डेसिमल जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने लीज पर दी थी, जिसमें कई और शर्तों में जमीन का कमर्शियल उपयोग न करना भी एक मुख्य शर्त थी, जिसके शपथ पत्र भी लिए गए थे। अब दुकानदार रो रहे हैं। सरकार कह रही है वो संपत्ति सीज कर सकती है, साथ ही लीज शर्तों में गड़बड़ी करने पर कार्रवाई में हुई देरी पर वो सरकार को नहीं सिर्फ अधिकारियों को दोषी मानती है। सीधा लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और दूसरा इसमें यह भी है कि अभी तक किसी न्यायालय की तरफ से हमें सीज करने पर कोई स्टे नहीं है, तो इस बात पर भी सरकार विचार कर रही है कि अगर स्टे नहीं है तो हम सीज भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, आपका जो कहना है मैं उससे ये बात सही है कि बीच में अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है और जो कार्रवाई समय रहते होना थी वो कार्रवाई समय रहते नहीं हुई है, और इसकी भी हम जांच करा रहे हैं कि अधिकारियों के स्तर पर कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है और इसके लिए कौन से अधिकारी दोषी है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। भोपाल संस्करण में काम करने वाले 89 कर्मचारियों ने भाचावत वेज बोर्ड के तहत वेतन भत्ते में विसंगति, अचानक तालाबंदी और उनके प्रेस की जमीन पर आलीशान इमारत बनने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महात्मा गांधी के वक्त छपे अखबार की ऐतिहासिक प्रिंटिंग मशीन तक गायब हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई। कर्मचारी पत्रकार धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन न बकाया मिला न इंसाफ। मोहम्मद सईद खान प्रोडक्शन से जुड़े थे, अब जैसे तैसे घर चला रहे हैं। किसी बड़े नेता ने मिलने नहीं दिया। हम बार बार AICC गए, उन्हें रजिस्ट्री द्वारा हमने सूचना भी दी। हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार के लिए वही एक अखबार था, ज़मीन वापस दी जाए, प्रेस चालू हो और वर्करों को, जो वर्कर बेकार हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो बेचारों के भूख प्यासे मर रहे हैं, उनको सर्विस मिली जाए और वापस जो गांधी जी की मशीन है उनके मुलजिमों को पकड़ा जाए और मशीन वापस लाई जाए। अभी कितना पैसा वर्कर को रुका हुआ है? अब 90 में हमने 1 करोड़ 70 लाख का केस का क्लेम करा था, जिससे अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है।
कांग्रेस कह रही है जांच की वजह से दिक्कत आई, केंद्र पैसा दे। राज्य सरकार कह रही है कांग्रेस ने धोखा दिया, वो न्याय देंगे। लेकिन इन सब के बीच 30 साल का वक्त गुजर चुका है। देखिए, मैं खुद मानता हूं कि वो भुगतान जो उनके मेहनत का था होना चाहिए, मगर ईडी ने केस लगा दिया, इसलिए मामला शिथिल हुआ। और यदि हमारे लीडरों के दिल में बेईमानी होती तो ईडी को चिदम्बरम साहब के टाइम पर फ्री हैंड किया गया है। हम भी उस जांच को प्रभावित कर सकते थे, वो जांच उस टाइम भी खत्म कर सकते थे। मगर जो जांच 2015 में नरेंद्र मोदी साहब के काबिज होने के बाद बंद हो गई, उस जांच को 2015 के बाद ईडी ने फिर क्यों खोला? आरोप एक जिसे दफना दिया गया, उसका पुनर्जन्म क्यों हो गया? सीधी तौर पर उसके पीछे राजनीति है। मैं तो आज और आपके समक्ष ये मांग करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि वो नेशनल हेराल्ड के बचे हुए कर्मचारियों का पैसा भी अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से करवाएं। कि उनके साथ भी हम लोग निश्चित रूप से न्याय करेंगे। और ये ना केवल कर्मचारियों का विषय है, ये जो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उनके साथ भी धोखा कांग्रेस ने किया है। बहरहाल अकेले एजेएल नहीं, कुल 39 अखबार मालिकों को भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। ज्यादातर ने नियमों का पालन नहीं किया। सवाल ये है कि सरकार सब पर कार्रवाई करेगी। आज भोपाल की जिस जमीन पर नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग पर व्यावसायिक इमारतें खड़ी हैं, कम से कम उसका बाजार मूल्य ही 200 से 250 करोड़ रुपए है। 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी की संपत्ति लगभग 70% बढ़कर 15 करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है। लेकिन इन 89 परिवारों का मात्र 3 करोड़ रुपए का बकाया भी अब तक नहीं मिला है और वो सड़क पर आ गए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।